नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। रीट परीक्षा में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, लगभग 13 दिन बचे हैं। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समाज विज्ञान लेवल 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। 2021 से लेकर 2023 तक के जो भी समाज विज्ञान लेवल 2 में प्रश्न आए हुए हैं वो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो साथियों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये रीट लेवल 2 में आए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान रीट लेवल 2 में ये प्रश्न आए हुए हैं। हम पहले इतिहास के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहले हम इतिहास के प्रश्न पढ़ेंगे। तो इतिहास का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1905। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1885। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1942। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? किस किस के बीच हुई? ऑप्शन ए मराठों और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन बी मराठों और अफगानों के बीच, ऑप्शन सी मुगलों और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन डी राजपूतों और मुगलों के बीच। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मराठों और अफगानों के बीच। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? अंग्रेजी कारखाना, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया? ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बारदौली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चंपारण। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चौल काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस काल की हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल की। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1946। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत के युद्ध में कितने दिनों तक युद्ध चला? महाभारत के युद्ध में कितने दिन तक युद्ध चला? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 18 दिन। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कितनी बार आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने? ऑप्शन ए 15 बार, ऑप्शन बी 10 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 20 बार। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी
17 बार। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न है, अब हम भूगोल के प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सतलज नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सतलज नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलकित झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी दल झील। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोयला। ब्लैक गोल्ड कोयले को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी शिवालिक। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी विंध्याचल। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीन रेजुलेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पादन से। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध यात्री आया था? यात्री। ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी अकबरुद्दीन, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सिंह। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अब हम राजनीति विज्ञान के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। राजनीति विज्ञान के तो आपका राजनीति विज्ञान का फर्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभियोग, ऑप्शन बी निष्कासन, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी स्थगन। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए महाभियोग। महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2, उच्च सदन और निम्न सदन। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं टोटल? तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 520, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 550। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 545। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषाओं से। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिंक की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 368, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। आपातकाल की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई है? किस संविधान के अनुच्छेद में की गई है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पंचायती राज प्रणाली को संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। तो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल RK स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपनी सफलता के करीब पहुँचे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।